मैं टेस्ट के हवाले से पहले एक ओपिनियन जानना चाहूंगा आपका। दो चीजें थी, एक मैं बात अक्सर करता हूं कि जो बाबर का टेन्योर था, बाबर ने कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया। दूसरा जो हमने देखा कि दुनिया की अगर बेस्ट साइड, अगर इंग्लैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, तो 99% आपका एक सर्टन टेस्ट का खास तौर पे, और इवन ओडीआई में भी समहाउ ऐसा ही होता है। T20 में आप ओबियसली आपके पास मार्जिन होता है कि आप लड़कों को चांस देते हैं, बनाते हैं। एक तो लड़का प्रिपेयर कोई नहीं किया गया, एक सिंगल इंडिविजुअल भी हमारे सामने ऐसा नहीं आता जिसको बनाया गया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आपसे ज़बरदस्ती रिटायरमेंट का कहा जाना, आपका चले जाना, असद शफीक से रिटायरमेंट ले लेना, आपका यासर शाह से ले लेना, फिर इसी तरह नुमान और साजिद को 2 साल का रन दिया उनको विदाउट एनी रीज़न, कोई ऐसी रीज़न नहीं हुई। फवाद आलम के 2 मैच बुरे गए, उसको बाहर कर देना। आपने तो 2-2.5 साल में जो अपनी टेस्ट टीम का हाल किया, आपके ख्याल में ये भी रीज़न नहीं बनती कि जो दोस्ती यारी के अंदर ये तमाम प्लेयर जिन्होंने आपकी टेस्ट विक्ट्रीज के अंदर एक खास रोल था, नंबर 1 भी एक टाइम पे लेके गए थे, उनको विदाउट एनी रीज़न जब साइडलाइन किया तो आप आज इस गड्ढे में गिरे? देखिए, मैं एक तो ये तो क्लियर कर लूं, मुझे फोर्सफुली रिटायर नहीं किया, किसी ने मुझे कहा नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बना दी गई कि जिसको पता हो ना, मतलब तो वही है ना भाई, सिचुएशन बनाई गई ना जी। तो उसको हो गया यार, इतने अच्छे मैंने पाकिस्तान की विद रिस्पेक्ट क्रिकेट खेली है, तो अब मेरे साथ जो या ये कुछ और सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, आपको वाइब आ जाती है ना जी अगर भाई, आपको वाइब आ जाती है, आपको आइडिया हो जाता है यार। हाँ, मैं निकल गया, मैंने कहा ठीक है, मैंने तो वैसे भी 6 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद छोड़नी थी, तो आई फेल्ट के यार, क्योंकि मैंने जो सोचा ये था, हमेशा आपको भी बताया कि इज्जत के साथ टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट में छोड़ देना चाहिए। बहरहाल बाकी मैं आता हूँ फवाद आलम के ऊपर, असद के ऊपर, ये मैंने 1-2 शोज में और भी बात की है कि जब आप सीनियर प्लेयर्स को साइडलाइन करना शुरू करते हैं तो आपकी जो नई क्रॉप आती है ना, वो उस तरह ग्रूम नहीं हो पाती। जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हमेशा रन कर रहा हो, लेकिन वो बड़ा सपोर्ट होती है आपके कप्तान के लिए, आपके सपोर्ट स्टाफ के लिए, और तो टीम जो आपके यंगस्टर्स ऊपर आ रहे होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ ऐसे शेयर करते हैं कि उससे उनको ऑन द ग्राउंड फायदा हो रहा है फर्स्ट हैंड। तो आई थिंक वो बहुत हम जल्दी करते हैं अपने सीनियर प्लेयर्स को साइडलाइन करने में, यार ये तो खत्म हो गया, लेकिन वो जो वैल्यू वो ऐड कर रहा है, जो विराट कोहली ने 3 साल वैल्यू ऐड की होगी जब वो आउट ऑफ फॉर्म था, तो वो इस वजह से नहीं कि विराट कोहली है, वो विराट कोहली का जो एक्सपीरियंस, जो एग्जांपल वो सेट करता है टीम के लिए, वो भी बहुत ज्यादा काउंट होती है। तो आई थिंक कि हमने डोमेस्टिक से, एक तो जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने चेंज किया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर इतने कम प्लेयर्स कर दिए, सारे जो सिस्टम चेंज होने की वजह से जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर डोमेस्टिक से आउट होते हैं ना, जब तो आपके जो नए प्लेयर आते हैं उनको ग्राउंड के अंदर उनके कंधे पे हाथ रखने वाला, उनको समझाने वाला जब नहीं रहता, तो खाली कोच से काम नहीं होता। कोचिंग को तो वैसे ही हमारा ने अब आगे जो नए सिस्टम में आप ला रहे हैं और कैंप्स लगा रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो कोचेस तो इतना काम करते नहीं प्लेयर के साथ, तो प्लेयर ही प्लेयर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। और आपके साथ से अगर एक्सपीरियंस प्लेयर चले जाएं और एक जैसी एज के प्लेयर्स फास्ट बॉलिंग में देख लें और स्पिनर्स में देख लें और बैटर्स में देख लें, तो एक जैसी एज के प्लेयर अगर खेलते रहेंगे तो वो ग्रूम नहीं होंगे उस तरीके से, और उनको जो बारीकियां है क्रिकेट की और किस तरह मैच को या बॉलर को आउट करना है, मतलब बॉलर को आउट करना किस तरह सीखना है, किस पिच पे किस तरह बॉलिंग करनी है, वो चीजें नहीं आती। और आपको ये इस टेस्ट सीरीज में नहीं, बड़े अरसे से नजर आ रहा है कि हमारे पिछले 5-6 साल में जहां पर सिचुएशन टफ होती है, हमारे बॉलर्स उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में। तो अब जो आपने सवाल किया है कि जो नया चैंपियंस कप हो रहा है, विच इज अ गुड स्टेप, बट इसके जो बेनिफिट्स है ना, वो सिर्फ चैंपियंस कप के नहीं है, अभी नहीं मिलने। मुझे जो समझ आई है कि इसके बाद हमें पता नहीं बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास आ जाएगा, तो विच इज आ तो जाएगा, लेकिन ये वही प्लेयर हैं जो भी चलता आ रहा था पिछले सिस्टम में, उससे बने हुए हैं, जितना भी बने हैं। तो अभी आपने अगर अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना, तो ये जो आपने चैंपियंस कप के मेंटोर बनाए हैं टीम्स के, वो जब इन टीम्स के साथ 2-2 साल या 1 साल 1.5 साल एटलीस्ट काम कर लेंगे, तो फिर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये बल्कि मैं तो इससे भी ज्यादा समझता हूँ कि ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि जब आप एक प्लेयर को तैयार करते हैं सिस्टमेटिकली, स्पिनर्स को तैयार करेंगे, फास्ट बॉलर्स को फिटनेस में बेहतरी लाएंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट को आप जब बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे और राइट वे में जब वर्क करेंगे, तो 2 से 3 साल में एटलीस्ट आपको कुछ सामने आने शुरू होंगी चीजें। कुछ
छोटी छोटी चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आई फील के अगर लार्जली अगर आप इसका इम्पैक्ट लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 साल, और उसमें आपको कंटिन्यूटी रखनी है फिर। अच्छा सर, लेकिन मेक श्योर के जो प्लान आपने किया है उसकी एग्जीक्यूशन भी उस तरह हो। जो आपने मेंटर्स बनाए हैं वो 2-3 टूर्नामेंट करके बस साइड पे ना हो जाए कि सैलरी अच्छी है और बस हम ये करके और 2 टूर्नामेंट 3 टूर्नामेंट और हमारी कोई और मसरूफियात आएगी तो हम निकल जाएंगे। नो, आपको मेन मेंटर्स का काम है वो जब ये टूर्नामेंट चैंपियंस कप खत्म हो जाएंगे ना, ये उसके बाद का काम है कि आपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, ताकि आपके प्लेयर्स जो हैं वो फिटनेस में, स्किल्स में, मेंटली हर लिहाज से प्लेयर्स आपके बेहतर हों, ताकि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट जानना चाहेंगे। ये जहां हमने बात की कि कप्तानी की जंग एक मसला, लड़कों की फिटनेस का दूसरा मसला, तीसरा ये कि आपने जो लड़के परफॉर्मर थे उनको चांस नहीं दिया, जिसमें ख़ासतौर पे कामरान गुलाम हुरैरा की बात करें, रखते हैं खिलाते नहीं हैं, इमाम को बाहर कर दिया गया, एटलीस्ट टेस्ट में तो वो एक आपका परमानेंट फीचर था। अब ये फिर भी जो लड़के खेल रहे थे काफ़ी अरसे से खेल रहे थे। बॉलिंग की बात करें तो सबका पेस ख़त्म हो गया, सीम और स्विंग ख़त्म हो गई, स्पिनर हमारे पास कोई नहीं रहा। बैटर की बात करें तो चलें बैकबोन पाकिस्तान की बाबर आजम समझा जाता था। कप्तान शान मसूद के अपने रन नहीं हो रहे, उसकी टीम में जगह नहीं बनती। आपके ख्याल में अब ये बैटिंग को क्या हुआ है, ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली शान मसूद और बाबर आजम के वाले से आप क्या कहेंगे कि जब सीनियर ही रन नहीं करेंगे, कप्तान ही रन नहीं करेगा, बाबर ही रन नहीं करेगा, तो बाकी लड़के किसकी तरफ देखेंगे? देखिए, बिल्कुल सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म में ना होना बहुत बड़े ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है टीम के लिए। फिर उसके बाद मसला ये है कि एट टाइम्स प्लेयर्स के ऊपर टाइम होता है जिसमें वो रन नहीं करता, लेकिन आपके जो अराउंड प्लेयर है ना वो जो है वो मैनेज करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 2 टेस्ट मैच हारने का जो सबसे बड़ी वजह है ना हमारी, वो ये है कि अच्छी सिचुएशन को कैपिटलाइज सही तरीके से ना करना। दोनों मैचेस में आप ऑन टॉप रहे और एकदम आपने मैच को हाथ से दे दिया और आसानी से जाने दिया, तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और उसके अलावा बैटिंग में जरूर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस है उसके साथ, जिस तरीके से शॉट्स खेलते हुए वो आउट हुआ एज ए ओपनर, वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है कि आप इतना जबरदस्त आपका इंटरनेशनल कैरियर का स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा सा पिच को देखना चाहिए, सिचुएशन को देखना चाहिए, उस हिसाब से बैटिंग करें। शान ने भी कई शॉट्स जो हैं वो अननेसेसरी खेली, फिर बाकी बैटर्स को भी आप देख लें, बहुत अगली जाती हुई बॉल को आप